स्मार्ट बनने आए हो ना? द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर, इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल। लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। साकेत, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव क्वेश्चन है मे बी फॉर सम ऑफ द व्यूअर्स, पर पिछले एक इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने मेजर जनरल जीडी बख्शी को इंटरव्यू किया था राइट आफ्टर द जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश। तो जिस टाइम पे हमने उन्हें इंटरव्यू किया तब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में, और मेरे ख्याल से अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है एट द टाइम ऑफ आवर रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने तब कहा था कि ही शुडंट से एनीथिंग अबाउट द क्रैश क्योंकि इट्स अनप्रोफेशनल ऑन हिज पार्ट एज एन आर्मी पर्सन। बट उन्होंने उस पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि डेफिनेटली वो हेलीकॉप्टर का सिस्टम शायद हैक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कुछ हैकर्स ने उस हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक करके उस हेलीकॉप्टर का क्रैश करवाया। बट एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई वेपन में जाकर, किसी हेलीकॉप्टर में जाकर उस सिस्टम को क्रैश करवा सके? और जीडी बख्शी सर ने ये भी कहा कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ एजिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि जो इंडियन आर्मी की अग्रेशन होती है, उनके अटैक्स होते हैं, ये इंसान जनरल बिपिन रावत उसके लीड थे, उसके लीडर थे। सो इट कुड हैव बीन स्ट्रेटेजिक फ्रॉम द चाइनीज आर्मी। बट आपके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है इस तरह के साइबर अटैक्स? रणवीर, व्हेन यू टॉक अबाउट साइबर अटैक्स जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन या एक गाड़ी का एक्सेस ले लिया जाए और उसे नेविगेट कर दिया जाए, ये पॉसिबल तो ज़रूर है, पर इट डिपेंड करता है कि वो हेलीकॉप्टर किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। एंड दिस इज़ वेयर I would say the only few disadvantages of automation, digitization come into the picture. मैं समझाता हूँ मैं ये क्या बोल रहा हूँ। आज आप अगर मैं एक LED लाइट यूज़ करता हूँ मेरे घर पे, बड़ा ही वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लाइट है जहाँ पे उस लाइट कनेक्ट्स टू द वाईफाई और मेरा फ़ोन कनेक्ट करता है वाईफाई से, जहाँ पे मैं उसकी लाइट्स को इंटेंसिटी को चेंज कर सकता हूँ। पर आधे टाइम क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं कर पाता, मैं उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं कर पाता। उसके अलावा मेरे पास एक पुराना LED लाइट था जो मैं यूज़ करता था, जो ऑन ऑफ और एक बटन के साथ में उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकता था। एंड मुझे ये समझ आया कि इट्स एक्चुअली बेटर टू हैव द ओल्डर वन, क्योंकि वो काफ़ी मेरे कंट्रोल में रहता है। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको? इसलिए दिया क्योंकि देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कार्स, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एरोप्लेन्स विच आर आउट देयर। आज के दिन जब आप हेलीकॉप्टर्स, जो न्यू एज हेलीकॉप्टर्स या न्यू एज एरो सिस्टम्स की आप जब बात करते हो, वो काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो चुके हैं, जहाँ पे वो 24/7 कम्युनिकेशन में रहते हैं। इनफैक्ट कुछ एयरलाइंस एंड इस पॉइंट पे जा चुकी हैं जहाँ पे अगर इन फ्लाइट उनको कोई एरर डिटेक्ट होता है प्लेन के किसी पार्ट में, उसका मैसेज अपने आप ग्राउंड बेस में चल जाता है बिना पायलट को बताए, और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है वो मैकेनिक रेडी रहता है उसे जाकर उसे सॉर्ट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। इस डिग्री ऑफ ऑटोमेशन बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज जा चुकी हैं वहाँ पे। नाउ ये कैसा हेलीकॉप्टर था ये मुझे नहीं पता। क्या ये थियोरिटिकली पॉसिबल है फॉर एन ऑटोमेटेड हेलीकॉप्टर टू बी टेकन ओवर and for the crash to happen? The answer is absolutely a yes. There is no problems that I can think of that ये चीज़ impossible है, and especially how strategic वो थे हमारे देश के लिए. Unfortunately, there will be a lot of forces who will want something like this to happen. So I'm not discarding that, but on the other side, it is also not something which is heard a lot in the past, क्योंकि जब आर्मी का कोई इक्विपमेंट होता है रणवीर, वो डायरेक्टली इंटरनेट से बात नहीं करता, वो उनका आर्मी का एक खुद का इंटरनेट है, और ये दुनिया की हर आर्मी के पास है, तो कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये बड़ा ही नॉर्मल सा SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है जहाँ पे आर्मी की खुद की इंटरनेट होती है। जैसे हमने डीप और डार्क वेब की बात की थी, आप अपनी खुद की इंटरनेट स्टार्ट कर सकते हो, वैसे आर्मी का खुद का इंटरनेट है, नेवी का खुद का इंटरनेट है, और दुनिया के हर आर्मी का
हर मतलब एटलीस्ट सारे बड़े देशों की आर्मी का उनका खुद का नेटवर्क है, और उसी नेटवर्क के अंदर ये सारी कम्युनिकेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें जो कनेक्टिविटी की बात करते हो आप वो होती हैं वहाँ पे। तो उस कारण नाउ क्वेश्चन कैन बी, क्या कोई बाहर का बंदा इन्फिल्ट्रेट करके किसी हेलीकॉप्टर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपको एक्स से वाई करना है? द आंसर इज अगेन येस, बट देर आर टू मेनी वेरिएबल्स आउट देयर, क्योंकि बाहर से कोई अंदर आए, उसके बाद उसको कनेक्ट कर पाए। अब कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो खाली कनेक्शन के लिए कनेक्ट करते हैं जिससे वो बात कर सके, पर वो इसलिए नहीं कनेक्ट करते कि उसे वो ऑपरेट कर सके। सो दैट इज आउट देयर। सो इफ आई वर टू टेक अ गेस, आई वुड से इट इज़ अ वेरी 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 स्मॉल प्रॉबेबिलिटी, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, स्पेशली ऑन से आवर ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, वो उतनी ज़्यादा एडवांस अभी हुई नहीं है। ये एक जोक रिमाइंड करता है मुझे, जहाँ पे ये ये करीब आज से 7-8 साल पुराने की बात है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशंस में हम इन्वॉल्व थे, जहाँ पे हमें ये पता चला कि कुछ फॉरेन नेशंस ने हमारी कुछ बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया है और वो अंदर बैठे हैं। पर उसमें एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था। वो गुड न्यूज़ ये था, और ये करीब 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी करियर भी कुछ शुरू ही कर रहा था। अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि ऑल्दो वो जो हैकर्स थे वो सिस्टम के अंदर तो बैठे थे, पर क्योंकि इंटरनेट इतना वीक था, वो बेचारे को इन्फॉर्मेशन बाहर ही नहीं ले जा पाए। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट सपोर्ट। हैक तो हो गए आप, बट क्योंकि इंटरनेट इतनी वीक पाइप थी, क्योंकि वहाँ पे पीटाबाइट्स एंड पीटाबाइट्स ऑफ डेटा थी। यू हैव KB, MB, GB, TB, PB, राइट? सो पेटाबाइट्स ऑफ डेटा थी वहाँ पे, और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को निकालने के लिए आपको तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट इतना वीक था हमारे उस टाइम। दिल्ली के कुछ मिनिस्ट्रीज़ में बेचारे हैकर्स शायद पहुंच भी गए, पर उसके बाद उन्होंने डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से वो सेम केस होता है आज के दिन, क्योंकि जनरली आर्मी, नेवी आर नॉट द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट समथिंग न्यू, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि नई चीज़ के अंदर बग हो सकता है, उसके अंदर कोई हैकर का ट्रोजन घुसा हुआ हो सकता है। आपको पता है ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी, तो वो घुसा हुआ कुछ हो सकता है। यू वांट टू बी ट्राइंग टेक्नोलॉजीज विच आर ट्राइड, टेस्टेड फॉर ईयर्स, और आपको पता है उसमें कोई बग नहीं है, आपको पता है कि आप उसे टेस्ट कर सको। सो इट सीम्स वेरी अनलाइकली knowing the realities of how our ground services work, but on the other side, from a technical perspective, is it possible? The answer is yes.